Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बहुत से बच्चे डे बाय डे जुड़ रहे। सो बच्चों, मज़ा आता है ना ऑनलाइन पढ़ाई करने में? तो टेल मी वन थिंग, दोज हु नो मी, you have to tell your mom or dad or somebody at home what my name is. So for those जिन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, let me introduce myself. So मैं हूँ आप सबकी ऑनलाइन टीचर भाग्यश्री. Right children, so now we are going to look at our next chapter. And what is this chapter? इस chapter का नाम है That's right. So children, now let's focus on our chapter and see what our chapter is about. So हमारा chapter अब है about Chanakya, who was known as the master of administration. So let's look at this chapter and understand what this chapter is about. Okay, it's about Chanakya, who was known as the master of administration. Okay, now before we start that, let's do a warm up and see how many Indian history characters can we understand, do we know, okay, and we can write their names here. Alright, so बच्चों पहले तो देखते हैं कि हमें कौन से हिस्ट्री के कैरेक्टर्स पता है और उनके नाम लिखते हैं. Okay, so the first picture is of Chandragupta Maurya, second one is Shivaji Maharaj, and third is Rani Lakshmi Bai, who is also known as the Jhansi ki Rani. Alright, so children, पहले तो समझ के लेते कि ये चैप्टर किसके बारे में है. Okay, let's do the synopsis first. Okay, before Chanakya helped Chandragupta take the throne, there are legends that say it was all part of revenge plot, a tale of impressive planning by the great man Chanakya. This is the Buddhist version. So, कहते कि चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ आने के पहले, ओके, जिन्होंने चंद्रगुप्त को हेल्प किया टू गेट ऑन टू द थ्रोन, उसके पहले कहा जाता है कि ये बदले का प्लॉट था. इट वॉज जस्ट टू टेक अ रिवेंज, बदला लेने के लिए ये प्लॉट बनाया गया था. सो लेट्स सी कि चाणक्य ने ये कैसे प्लान किया, क्या प्लान किया, एंड व्हाट इज द वर्जन ऑफ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू द Buddhism. Okay, so Chanakya was a pioneer of political science and economics. So चाणक्य जो थे वो काफ़ी होशियार थे. He was known for his wittiness. He was known for his intelligence. Alright, so political science and economics में वो माहिर थे. He was even known by the name of Kautilya or Vishnugupta. He was the writer of the famous treatise Arthashastra, an incredible book on economics and politics. He was the man who won battles using his brain. He helped establish the Mauryan Empire. So चाणक्य जो थे उनको कौटिल्य या विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता था, और उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, ट्रीटिस लिखी थी, विच वॉज नोन एज अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र इज अनदर, इट इज़ एन इनक्रेडिबल बुक जो इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी गई है, ओके, एंड पॉलिटिक्स के ऊपर. अब चाणक्य जो थे उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके नहीं तो अपना दिमाग यूज़ करके काफ़ी सारे बैटल्स जीते हैं. ओके, सो उन्होंने ही मौर्यन एम्पायर को काफ़ी हेल्प की. सो व्हेन चाणक्य वाज अ किड ही हैड कैनाइन टीथ. सो जब वो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तभी ही उनके कैनाइन टीथ आ गए थे. सो नाउ दिस कैनाइन टीथ जो होते हैं, हमारे दांतों की प्लेसमेंट जो होती है, इट इज़ लाइक अ पॉइंटेड, जो सबसे पॉइंटेड दांत जो होता है ना, जो आप जब देखोगे अपने जॉ को खोल के तो आपको दिखेगा जो पॉइंटेड जैसा जो टीथ दिखता है, दैट इज योर कैनाइन टीथ विच कम्स इन बिटवीन द इंसाइसर्स एंड द प्रीमोलार्स. ओके, सो ही हैड दैट कैनाइन टीथ. ओके, इट वाज अ मार्क ऑफ रॉयल्टी. So one day he was meant to be to rule. So वो जो दांत था, ओके, वो जो दांत थे, it was a sign कि एक दिन वो रूल करने वाले.
Okay, so his mother was always scared that he would ignore her after getting the throne. तो उनकी मम्मी को हमेशा डर लगता था कि अगर वो राजगद्दी पे बैठ गए या फिर सिंहासन मिलने के बाद वो उन्हें भूल जाएंगे. So for his mother's satisfaction, he broke his teeth. अपनी माँ की खुशी के लिए, उनकी तसल्ली के लिए कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको भूलूंगा नहीं, he broke his teeth. उन्होंने अपने दांत तोड़ दिए. A grown-up Chanakya went to attend an alms-giving ceremony held by King Dhananand at Pushpapura. Okay? तो एक दिन ये जो चाणक्य थे जब वो बड़े हो जाते तो आर्म्स गिविंग मतलब जो दान धर्म करते हैं वो वाली सेरेमनी चल रही थी बाय किंग धनानंद और दैट सेरेमनी हो रही थी पुष्पपुरा में. Okay? So Chanakya also had crooked feet. His appearance was not pleasing to Dhananand's eyes. So he had banished Chanakya. So चाणक्य जब वहाँ पे पहुंचे तो चाणक्य ना के जो पैर थे वो भी क्रुकेट थे, टेढ़े थे. तो धनानंद को ना चाणक्य को देख के मतलब उनके दांत भी टूटे हुए थे और उनके पैर वैसे थे, उनको ही डिडंट लाइक दैट पर्सन, ओके, लुक वाइज. तो उन्होंने चाणक्य को बैनिश कर दिया, मतलब यहाँ पे आप नहीं आ सकते, ऐसे बोल दिया. नाउ an angry Chanakya vowed revenge and managed to evade arrest by escaping to the jungle. अब चाणक्य को बड़ा गुस्सा आया, ओके, और उन्होंने रिवेंज लेने का, बदला लेने का ठान दिया और कैसे वैसे वो जंगल की तरफ भाग गए, ओके, नहीं तो उनको सिपाही पकड़ लेते थे. He somehow managed to befriend Pabatta, okay, who was Dhananand's son. अब वो क्या करते हैं, वो दोस्ती कर लेते हैं with Dhananand's son, okay, whose name was Pabatta. While in the forest, he saw a boy acting with his friends. The boy pretended to be king, presiding over a trial of some robbers where he orders their limbs to be cut off, only to magically heal them later. Okay? सो एक बार जब वो फॉरेस्ट में खेल रहे थे, जंगल में खेल रहे थे, तो एक मतलब दे वर प्लेइंग दिस एक्टिंग स्किल्स का कुछ गेम चल रहा था, नाटक ड्रामा वाला. तो एक लड़का मैं राजा हूँ करके प्रिटेंड करता है, ओके, और किसी चोरों के साथ उनका ये चल रहा होता है कि देयर आर सम रॉबर्स हु आर प्रेजेंटेड टू द कोर्ट ऑफ द किंग, और अब जो राजा है वो ऑर्डर देता है कि इनके हाथ काट दो, ओके, बिकॉज वो चोरी कर रहे थे, उनके हाथ काट दो, एंड देन मैजिकली ही विल हील देम और उनके हाथ वापस आ जाएंगे बाद में, ऐसे. सो ये जो लड़का था उसका नाम था चंद्रगुप्त, ओके, दैट बॉय वॉज चंद्रगुप्त. चाणक्य टुक हिम अंडर हिज विंग. अब चाणक्य जो है वो काफी चतुर थे, उन्होंने इस लड़के को अपने पास बुला लिया, उससे दोस्ती कर ली, उससे भी दोस्ती कर ली. नाउ ही सॉ पबत्ता एंड चंद्रगुप्त एज ऑप्शंस फॉर रिप्लेसिंग धनानंद. अब उन्होंने सोचा कि धनानंद को सबक सिखाने के लिए, ओके, और उनको रिप्लेस करने के लिए पबत्ता एंड चंद्रगुप्त ये राइट चॉइस है, क्योंकि उनकी मदद लेके मैं ये काम आसानी से कर सकता. So he decided to test them. अब उन्होंने डिसाइड किया, चलो देखता हूँ कि कौन है जो परफेक्ट है. Okay. So one day when Chandragupta was sleeping, he asked Pabatta to remove Chandragupt's woolen thread without waking him. So एक दिन जब चंद्रगुप्त सो रहा था तब चाणक्य ने पबत्ता से कहा कि उनका जो जनेब है, जो धागा है, वुलन धागा जो है, उसको निकालना है, पर चंद्रगुप्त को उठाना नहीं है. ओके, सो पबत्ता वॉज अनसक्सेसफुल, पबत्ता वो नहीं कर पाए. द नेक्स्ट नाइट चंद्रगुप्त वॉज गिवन द सेम टास्क. अब अगले रात चंद्रगुप्त को सेम टास्क दिया कि पबत्ता का जो थ्रेड है, वुलन थ्रेड है, उसको निकालना है, ओके, पर उसको उठाना नहीं है. He succeeded by cutting off Pabatta's head and retrieving the thread and became the chosen one. अब he could do it. उन्होंने क्या किया, तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, तो पबत्ता का हेड ही काट दिया, and then he succeeded in getting the thread. It took years to prepare an army for an invasion. They attacked Dhananand's capital. अब धनानंद का कैपिटल जो था पाटलिपुत्र, ओके,
उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में किया। बहुत साल लग गए उसके लिए, आर्मी तैयार करने के लिए और बैटल करने के लिए उनके अगेंस्ट, एंड देन ओके फाइनली दे वन दैट बैटल, बट ओके they tried to win that battle a lot, okay, but they were defeated although they had such a major army and सब कुछ करने के बाद भी they were not succeed. They managed to evade capture, and one day, under disguise, while wandering around the city, they overheard a mother scolding her child for eating his cake from the center and wasting the edges. So अब वो तो defeat हो गए थे, but कैसे वैसे वो उस कैपिटल वहाँ से भागने के लिए they were successful, okay? But फिर भी वो वहीं पे घूम रहे थे अलग अलग रूप में, okay? डिस्गाइज करके बहुरूपिया बन के वो घूम रहे थे। तो ऐसे जब वो उस सिटी में घूम रहे थे तब उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते वक्त सुना। तो वो उसको डांट रही थी क्योंकि वो जो केक का सेंटर वाला पोर्शन है वो खा रहा था और साइड्स को छोड़ रहा था। Now, she compared that to Chandragupt's attack in the sense that he did not capture the neighboring villages and directly attack the core. So उसने जो comparison किया, okay, that was something जिसने चाणक्य को बता दिया कि what exactly went wrong और वो अपना battle क्यों हारे, okay. So उसमें वो कहती है कि तुम जिस तरीके से केक खा रहे हो, तुम तो सिर्फ केक की कोर पे अटैक कर रहे हो, मिडिल पे, सेंटर पे अटैक कर रहे हो। तुम आस पास वाले जो नेबरिंग सिटीज विलेजेस है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम उनके बारे में तो भूल ही गए, ओके। सो ऑन लर्निंग दिस लेसन they took the right course and captured areas around the capital city first. तो जब उसको ये पता चल जाता है कि this was the problem, कि जो बाकी जो नेबरिंग विलेजेस उनको सपोर्ट कर रहे थे, हमने उनके बारे में सोचा ही नहीं, they were giving them strength. So now they plan on the battle again. अब इस टाइम वो क्या करते हैं, तो ये अभी इस टाइम they try to attack the neighboring villages first, okay, and then soon they marched on to पाटलिपुत्र. फिर उन्होंने अटैक किया पाटलिपुत्र पे and overthrew धनानंद, और ऐसे अटैक करके उन्होंने धनानंद को हरा दिया था, okay. So Chandragupta was appointed king and Mauryan empire was established. Chanakya persuaded a fisherman to reveal the location of Dhananand's treasury and had the fisherman killed. His revenge was complete. Okay. So ऐसे बने चंद्रगुप्त मौर्य, okay, राजा मौर्यन एम्पायर के, okay. फिर चाणक्य ने एक फिशरमैन को कन्विंस करके, परसुएट करके धनानंद का जो खजाना था उसका लोकेशन फाइंड आउट कर दिया, एंड देन उन्होंने उस फिशरमैन को मार दिया, ओके. ऐसे उनका बदला फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ चाणक्य, ओके, जिनकी who was known for his shrewd behavior, was known for his intelligence, और कहते हैं ना चाणक्य नीति होती है. सो उनका जो बिहेवियर था, ओके, उसमें थोड़े से बदले की भावना भी थी, थोड़ा सा एटीट्यूड भी था, थोड़ा सा ईगो भी था, ओके. और उन्हें जो बात पसंद नहीं आई, ओके, उसकी वजह से वो हर्ट हो गए, एंड देन दैट इज व्हेन ही थॉट ऑफ टेकिंग द revenge, and this is how that one statement gave him a way, okay, of finding the reason behind his defeat. And फिर उन्होंने अपने अलग ही चाणक्य नीति बना के, okay, they again fought against Dhananand, क्योंकि Dhananand had insulted him. Now this is the version as per the Buddhist books, okay. Now let's look at the words to know. Pioneer. Pioneer is one who shows a new way or possibility. Okay. Incredible matlab beyond belief, unbelievable, something that cannot be believed. Canine teeth is a pointed tooth between the incisors and the premolars. Okay. So हमारे आगे वाले दांत और premolars के बीच में आते हैं canines. Scared is afraid, in fear, डरना.
आर्म्स गिविंग इज डोनेटिंग समथिंग टू पुअर. ओके, आर्म्स गिविंग सेरेमनी होती है जहाँ पे राजा महाराजा गरीबों को कभी कॉइन्स देते, या फिर खाना देते, या फिर कंबल देते, अलग अलग चीजें बांटते. ओके, banished means expel something, someone from the kingdom or द कंट्री. किसी को किंगडम के बाहर निकालना या कंट्री के बाहर निकालना, मतलब टू बैनिश दैट पर्सन. इवेड मीन्स टू एस्केप. रिट्रीविंग इज टू गेन और गेट समथिंग बैक, फिर से कुछ चीज हासिल करना. वॉन्डरिंग इज रोमिंग विदाउट और मूविंग विदाउट एनी पर्पस, बस ऐसे घूमते रहना. ओके, एंड परसुएडेड इज रिक्वेस्टेड. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन टाइम. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. नाउ यू नीड टू एक्चुअली, बच्चों ये हम जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा मेन एम जो होता है वो होता है कि पैसेज को पढ़ना है, उसको समझना है, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट आंसरिंग द questions. Okay, that's when you will actually it will make sense. All right, so reference to context. So आपको जो statement दिया है या फिर जो भी passage मिलता है उसका एक particular पीस उठा दिया जाता है, पैराग्राफ उठा दिया जाता है, और उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके जवाब आपको देने हैं. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यू हैव टू राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस एंड देन थिंक एन आंसर में आपको अपना दिमाग लगा के आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए उसको आंसर करना. नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर ग्रामर स्किल्स. ओके, लेट्स डू द ग्रामर स्टडी. आर्टिकल्स. सो बच्चों, what are articles? Articles are the special adjectives which are used for the specific or non-specific nouns. So articles वो adjectives होते हैं जो हम specific nouns या non-specific nouns के लिए use करते हैं. जैसे a और an, okay, और a और an is used for an unspecified singular noun. अगर कोई singular noun है जो specific नहीं है, generic है, तो हम while speaking we say a or a or an. Okay, so a is used for the nouns that begin with a consonant sound. So जो nouns consonant sound से शुरू होते, okay, जैसे a European, okay, a country, a union, a university, a one-eyed man. ओके, सो आप अगर इसको देखोगे तो ऑल्दो इसमें आप देखोगे यूरोपियन, ई इज स्टार्टिंग, इट्स अ ई इज अ वाल, बट इसका साउंड जो आ रहा है इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, सो यू का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, इसके लिए ये बन जाता है आपका अ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड दैट्स व्हाई वी यूज ए. ओके, एन इज यूज्ड फॉर द नाउन्स दैट बिगिन विद अ वाल साउंड. ओके, सो साउंड पे ध्यान देना है हमें. एन आउल, अ, ओके, एन आवर, ओके, एन ऑनरेबल मैन, एन एग. ओके, सो इस साउंड पे ध्यान देना है हमें. ऑलराइट, नाउ द इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन. किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में या स्पेसिफिक नाउन के बारे में जब बात करते हैं तो हम यूज करते हैं द. ओके, द इंडस, द अर्थ, द बाइबल, द सिंगल पेन. All right, now fill in the correct articles wherever required. Okay, the moon travels high up in the night sky. So specific चीज की बात करें, moon specific, night sky specific हो गया. Okay, then an American can only understand about the Boston Tea Party. Okay, why did a coach refuse to train the new boy? Okay, all right, so why did the coach, okay, refuse to train the new boy? So the aayega. All right, so children likewise do the remaining. Now you have to rectify the errors in the use of article. Article में जो use हुए article उसमें error है तो आपको rectify करना है. जैसे there was an match between India and England. So an match होगा म is a consonant, so तो आएगा a. So an की जगह पे a आ गया. Okay, India won a toss and chose to bat first, while so यहाँ पे India won a toss and chose to bat first. So India won the toss. Okay, so a की जगह आएगा the. All right, so we are talking about that particular thing that India won. It won the toss. All right,
So now likewise do the remaining. एक sentence पढ़ो and then rectify it. Okay? Word study. Choose the given one word substitution from the box and write in the given spaces. तो अभी हमें one word substitution को choose करना है and we have to write in the given spaces. The man often goes from one place to another. Okay? So इसको हमें one word से substitute करना है. Often goes from one place, इसको हमें change करना है. So that man is a traveler. Okay, I know Mrs. Christina who deals in flowers. That means Christina is a florist. Alright, so likewise do the remaining ones. Fill in the blanks with the opposites of the underlined words given in the sentences. अभी opposites के साथ आपको fill in the blanks करना है. The dog ran in when the wolf ran out. In का opposite out. The palm tree is big but the creeper is small. Alright, so likewise do the rest. चलो अब focus करते हैं writing skills पे. True writing time. Book review. आपको book review देना है. Alright, now the name of the book which I read recently is Beowulf. Okay, there are 4 important characters in the story. The names of the characters are Beowulf himself, King Hrothgar, okay, Hrothgar, 2 monsters, Grendel and his mother. So Beowulf is my favorite character. He is the hero of the story. He was the most powerful man in Sweden. The story is about Beowulf who came to Denmark to help the king Hrothgar. Okay, there was a monster named Grendel who used to attack and eat men every night. Beowulf fought with Grendel and his mother. He killed both of them and cut off Grendel's head to prove his success. So, अब ये book review है, okay, about the book जो recently पढ़ी गई थी जिसका नाम था Beowulf. और इस book में 4 major characters थे. एक था Beowulf का, दूसरा था King का जो King Hrothgar का था, तीसरा था Grendel जो monster था और चौथा the monster's mother. Okay, and what was this character? The Beowulf, okay, was the character of which was the favorite character of this reader जिसने ये book पढ़ी थी. उनका favorite character था ये Beowulf. Okay, अब Beowulf जो था he was a hero and very powerful person in Sweden. And the story tells us about, okay, Beowulf coming to Denmark. वो Denmark आए to help the king की मदद करने के लिए. Now king का नाम था Hrothgar. And then there was a monster थे Grendel and his mother, okay, जो हर रात को एक आदमी को खाते थे. Okay, और कैसे Beowulf ने उनके against fight किया and how they killed both the monster Grendel as well as his mother. Okay, and how he cut off Grendel's head. Okay, so you have to now write a book review on the book which you have read recently. Use the following points. So अभी आपने जो book रिसेंटली पढ़ी होगी उसका रिव्यू लिखना है जैसे अभी आपने पढ़ा. ओके, सो इसमें आपको रिव्यू में सबसे पहले तो नेम ऑफ द बुक, ओके, बुक का नाम लिखना है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन थे, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. फिर द कैरेक्टर whom you like the most, आपको जो पसंद आया वो कैरेक्टर कौन था उसका उसके बारे में लिखना है. एंड फिर एक छोटी सी समरी देनी है इस स्टोरी की. Alright, but before you get on to all these writing skills, I would want you to go through this chapter on Chanakya. Okay, कैसे उन्होंने अपना बदला ले लिया and how he helped Chandragupta to become the king. Okay, and फिर उन्होंने अपना एक empire state establish किया called the Mauryan empire. Okay, उसके behind की हमने story पढ़ी. Okay, so I want all of you to reread this chapter and complete all the exercises. Grammar के exercises भी complete करने and then focus on your writing skills. कोई भी अच्छी book पढ़ी होगी उसका review लिखना है. Alright children, so this is what you have to do. So get going and complete it quickly.